मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारं कर्मभूषितम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलोके। आराध्य जिन शासन की निर्दोष हो स्वामी, रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। 13 नंबर का छंद है। एकाकी निर्भय निज में ही संतोष रहेंगे, शुद्ध आत्मा के ध्यान से सब कर्म भगेंगे। प्रगटे सहज अक्षय पर प्रभुताओ स्वामी, रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। बहुत बड़ी साधना की बात है। बहुत बड़ी साधना की बात है। एकाकी निर्भय निज में ही संतुष्ट रहेंगे। एकाकी निर्भय निज में ही संतुष्ट रहेंगे। एकाकी रहेंगे, निर्भय रहेंगे, निज में ही संतुष्ट रहेंगे। 3-4 बात इसलिए बोला कि वो फोकस हो जाए आपको। एकाकी रहने की भावना है ना, इस संयोग की मुख्यता नहीं है इसमें। हम अकेले रहेंगे। अकेले रहना अलग बात है और एकाकी रहना अलग बात है। एकाकी का मतलब अकेला नहीं है। अपने में रहते हैं लोग, रहते हैं। क्या मतलब? अपनी धुन की पूर्ति करते हैं। तुमने देखा पूरे परिवार में कोई को खाने की रुचि है, वो बस तुम लड़ो चाहे झगड़ो चाहे कुछ करो, वो खाने के टाइम बिल्कुल आ जाएगा और खा पी लेता है, खत्म, बना लेता है, खा लेता है, जो कुछ करना है। माने जिसे खाने की रुचि है, पूरे घर से अकेला है घर में, लेकिन एकाकी सोच है। एकाकी सोच एकाकी है। शरीर की तरफ से बात नहीं चल रही, सोच एकाकी है। तुम लड़ो चाहे भिड़ो, हम तो खाएंगे, हम तो कमाएंगे, हम तो पढ़े। आप देखते हो घर में माहौल लगभग खराब रहता है, लेकिन बच्चे पढ़ाई करते हैं क्यों? उन्हें मालूम हमें पढ़ाई करना है। रोज रोज झगड़ करने से फायदा नहीं है। गरीबी और फला और सुविधा और असुविधा हमें नहीं मालूम, पढ़ाई, वो पढ़ाई करती है। ये एकाकी। अकेले रहने की बात नहीं चल रही हमें। हम नहीं संग से क्यों अकेले क्यों नहीं रहते? ध्यान से सुनना। अकेले इसलिए नहीं, वो तो द्वेष है। वो जिन्हें संयोग में बुरा लगता है वे तो द्वेष कर रहे हैं। हम इनके संग नहीं रह सकते। इनके संग रहना हमारे परिणाम बहुत खराब होते हैं। हम अकेले रह लेंगे। अकेले रहना बहुत अलग बात है और एकाकी रहना अलग बात है। सुनो, अकेले का फल अकेला है और एकाकी का फल सिद्ध है। क्या कह रही? अकेले का फल अकेला, पेड़ अकेला खड़ा है, अब क्या कर ले? बहुत सोचते थे ना, हमें कोई से मतलब नहीं, हमें कोई से मतलब नहीं, हमें कोई से मतलब नहीं। जाओ, अब पेड़ कट रहा है, कोई को मतलब नहीं तुमसे। पहाड़ बन गए, खदान खोदी जा रही, कोई मतलब नहीं, खोदी जा रही। तुम यही तो कह रहे थे हमें कोई मतलब नहीं, हमें किसी से मतलब नहीं। तुम्हें किसी से मतलब नहीं है तो फिर तुमसे भी किसी को मतलब नहीं होगा। अकेला रहना अलग बात है। आज की जो वृत्ति है ना, वो अकेले रहने की। सास के साथ नहीं रहना, देवर के साथ नहीं रहना। अब तो ये झगड़ा है, पति के साथ नहीं रहना। मैंने एक जमाना था सास के साथ नहीं रहना, अब तो पति के साथ भी नहीं रहना। अब क्या करोगे?
मैं अब थोड़ा समझा रहा हूं। जब मेरे पास पहले समझ लो मुकदमा आता था, मुकदमा मैंने हमारी सास खराब है, हम कह सास खराब नहीं है, अकेले रहने की आदत बुरी है, जीतो उसे, अकेले रहने की आदत जीत लो, तुम्हें आनंद होगा। सास कभी खराब नहीं हो सकती, सास अकेली नहीं, बहू भी कभी खराब नहीं हो सकती। यदि सास कहती है बहू के साथ नहीं रहूंगी, तो वो गलत कह रही है, क्योंकि छठे गुणस्थान तक अकेले रहने की व्यवस्था नहीं है। छठे गुणस्थान तक तुम कैसे रहोगे अकेले? हमें कोई मतलब नहीं, हमें जी बहुत पंडित साहब ने बहुत सिखाई यार, हमें कोई मतलब नहीं। ये क्या, हमें कोई नहीं मतलब का मतलब क्या होता है समझते? आपको पता है जो निर्दोष होती है, निर्दोष, उन्हें क्या भाई संग रहे हैं किनारे, पापी को डर लगता है जी देख लेंगे, किसी बदनाम कर देंगे। हमें जरा सी भी कसाई होगी ना, कोई कसाई, वो हमें अकेला कर देगी। कोई भी कसाई हो, खाने की, पीने की, गाना सुनने की, गंदे काम करने की, गंदी बातें करने की, अरे जी आ गए, चलो जी आ गए, जी क्या है? आहा, कैसा कैसा गजब होगा, 56,000 मिजाजों का संग, 56,000 मिजाज का संग, और सारे के सारे चांद रिद्धिधारी, और फिर भी संग, सब भावलिंगी संत, 56,000 पूरे के पूरे, सब चार रिद्धिधारी, और फिर भी एक आज्ञा, आचार्य की आज्ञा में रहे। कैसे रह रहे होंगे 56,000, बताओ? कैसी गजब बात है। जब सब निर्दोष होते हैं तो आचार्य के माथे पर भी बोझ नहीं होता। हेलो, कोई बात, दीक्षा क्या ले रहे कि साहब कहां तक दीक्षा दोगे, इतने ही तो संभाल लो। अज्ञानी 4 जनों को नहीं संभाला, 4 को छोड़ो, अपने को नहीं संभाला। अज्ञानी घर गृहस्थी खुद को नहीं संभाल पाता, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। क्यों भैया, हम क्या बता, मैं गंदी आदत, कोई सुबह उठाने वाला चाहिए, वो पत्नी हो तो उठा देगी। आपने देखा 90% लोग, वैसे तो जो सुधरते उनका समझ लो 90%, जो सुधरते, बिगड़ेगी नहीं कह रहे हो, जो सुधरते हैं भी मजबूरी में सुधर जाते हैं। शादी नहीं होती तो कोई जल्दी नहीं उठता, बच्चे नहीं होते ना 7 बजे स्कूल भेजना है तो मजबूरी में सुधर जाते हैं। तो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, वो बच्चों के कारण मजबूरी, अब क्या करें। तो एक दिन की बात तो है नहीं, स्कूल छोड़ने जाना है 6:30, बस पे जाना है छोड़ने, बस से निकल जाएगी, फिर खुद ही जाना पड़ेगा, 1 घंटा और खराब होगा। तो आदमी मजबूरी में सुधरता है, ये अकेले रहने की वृत्ति सुधरने नहीं देती। इसलिए छठे गुणस्थान तक अकेले मत रहो, एकाकी रहने की पुरुषार्थ करो। एकाकी और अकेले का अंतर समझा गया? अकेले रहने की कोशिश मत करो, एकाकी का पुरुषार्थ करो। हमें क्या दिक्कत है ये बताओ ना, बताओ ऐसा कौन सा संघ है जो हमें आराधना नहीं करने देगा? बता दो, तुम बता दो कौन। शायद बहुत 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 गाना गाती, भक्ति करती, बहुत बोलती, बहुत, इनकी तो आदत ही गंदी है, स्थूल स्थूल बातें करती है। हमें ये बताओ, हमें ज्ञायक अनुभव करने में कौन बाधक है? बहुत अच्छी भाषा में कह रहे, जो एकाकी रहने का पुरुषार्थ नहीं करते वे हमेशा संयोगों की शिकायत करते हैं। क्या कहा? जो एकाकी रहने का पुरुषार्थ, एकाकी रहने का पुरुषार्थ समझ में आए? मैं इसका सरल दृष्टांत देता हूं, सरल दृष्टांत। जिसकी सगाई हो गई, अब बहुत अच्छी घर में हुई, समझ, अच्छी कन्या, सब बात अच्छी, मतलब बहुत अच्छी, मतलब बहुत प्रफुल्लित है, वो बहुत प्रफुल्लित है। अब वो बॉम्बे की ट्रेन में लटका हुआ है, लोकल ट्रेन में कितनी भीड़ है। आपने देखा बॉम्बे का स्टेशन लोकल ट्रेन वालों का, इतनी गर्दी, वहां खाली नहीं हो, पैर रखने जगह नहीं, मैंने इतनी भीड़। 1 से 2 मिनट में, 1 मिनट में ट्रेन आती है, उतनी चढ़ जाती है, उतनी उतर जाती है, और भरा ही रहता है। इतनी गर्दी, बम्बे की भाषा में कहते हैं गर्दी, इतनी गर्दी,
और लटका हुआ चला जा रहा है और फिर भी एकाकी अनुभव कर रहा है। जी है एकाकी, कर गया उसे कोई मतलब नहीं, हमारी तो सगाई हो गई। कुछ लोग छूट गए पीछे, छूट जाओ, हमारी तो सगाई हो गई। कुछ लोग सीट पे आराम से बैठे बैठे रहो, हमारी तो सगाई हो गई। खुद लटका है जबकि अभी हम ये तो बोल रहे हैं कि सगाई हो गई, सब थोड़ी से सोचता है, वो आनंद की खुमारी है। ऐसे ही 3 लोग का सर्वोत्कर्ष, वहां तो सगाई अच्छी लड़की से हुई और अच्छी सगाई हुई, ऐसे यहां 3 लोग में सर्वोत्कर्ष शुद्धात्मा मिल गया, सुरक्षित मिल गया। तो हम कहने इस तरह समझो, शुद्धात्मा नहीं मिल गया, एक ऐसा शुद्धात्मा मिल गया डचर खचर, मोटरसाइकिल तो मिली लेकिन वो कबाड़ा, ऐसे नहीं, मोटरसाइकिल भी मिली और पूर्ण सुरक्षित मिली। ऐसे भगवान आत्मा ही नहीं मिला, पूर्ण सुरक्षित मिला। हमें विकारी पर्याय की कोई कमजोरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भगवान आत्मा मिला, ऐसा निर्मल मिला, परिपूर्ण मिला, सुरक्षित मिला, अप्रभावी मिला, मजा आ गया। तो अब इस एकाकी का आनंद है, इस एकाकी का पुरुषार्थ करने लायक है। ऐसा पुरुषार्थ करने लायक है, मिला क्या ये तो बता। अब जिन्हें एकाकी ज्ञायक नहीं मिलता, परिपूर्ण आत्मा नहीं मिलता है, तो मिला नहीं माने समझ में नहीं आया, मिला मतलब समझ में नहीं आया, वे शिकायत करते रहते हैं हम इनके संग नहीं रह पाएंगे, हमारी आदत है, हम क्या करें, इनकी आदत बड़ी खराब है, ये अच्छे से देख लेना। अज्ञानी की यही पहचान है, उसे कोई धर्मात्मा पसंद नहीं आती। एक लाइन में क्या कहें जल्दी, क्या कहें, अज्ञानी की यह पहचान है, उसे कोई धर्मात्मा पसंद ही नहीं आएंगी, लिख लो ये बात। और ज्ञानियों को कम गुण वाले भी पसंद आती हैं, अधिक गुण वाले भी पसंद आती हैं। क्यों? कम गुण वालों को वात्सल्य कर, बड़ों की विनय कर, जो अधिक गुण वाले उनकी विनय कर, कम गुण वाले उन्हें वात्सल्य कर। पंडित साहब का क्या सूक्ति है, वात्सल्य से सिखाओ और विनय से सीखो। वात्सल्य से सिखाओ और विनय से सीखो। सब एक दिन की बात है नहीं, रोज रोज की झंझट है। हम तो भैया तो तुम झंझट से बचना चाहते हो, कर्मों से थोड़ी बचना चाहते हैं। क्या कहेंगे हम जल्दी से, झंझट से बचना है आपको, कर्मों से नहीं बचना। सब झंझट और कर्मों में क्या अंतर है? तुम्हें संयोग झंझट लग रही, इनसे बचना चाहते। तुम द्वेष से क्यों नहीं बच रहे? इनके प्रति होने वाले द्वेष से क्यों नहीं बच रहे? महिलाएं इधर बैठे हैं, बहनों को सुनना है, इधर जा, आप आगे आ जाओ, आगे जाओ। हाँ समझ में आ गया? कुछ कहा मैंने, क्या कहा? द्वेष से बचो ना। क्या कमी, मैं एक बात समझू, भगवान बनने निकला उसमें कमी क्या? मुझे तो ये समझा, मुझे अभी तक नहीं समझ में आई, जो भगवान बनने निकला उसमें कमी क्या? हम तो सच कह रहा हूं, सबके साथ रह सकता हूं, सबके साथ कह रहा हूं मैं, सबके साथ। इसीलिए मित्र पक्ष का भी प्रेम मेरे पे है, मेरे मन में उनके प्रति द्वेष है ही नहीं, मुनिराजों के प्रति, किसी के प्रति है ही नहीं, अभी भी नहीं। मैं तो खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, नहीं है। क्यों? हमारे गुरुदेव ने यही सिखाया है, मेरी तो भगवान आत्मा। कई बार बड़ी पैसों पड़ जाती। एक मुनिराज को समाधि करानी थी, अब बड़ा हेजिटेशन, गलत है, समझ लो गलत है, मतलब आपकी भाषा में गलत, मैं तो गलत नहीं कह रही, गलत है। अब जाएं तो आप, नहीं जाएं तो आप। हमने पंडित साहब से फोन करके पूछवाया कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। पंडित साहब बिल्कुल जाओ, बिल्कुल जाओ, बिल्कुल शिथिल हैं, भ्रष्ट हैं, कुछ भी है, तुम तो जरूर जाओ। क्यों? अपन क्यों जाओ? ओहो, पाप के उदय में सुनने के अधिकारी सब है। क्या कह रही? पाप के उदय में सुनने के अधिकारी सब। पाप का उदय है, समाधि हो रही है, बीमार है, तकलीफ है, ठीक है, अज्ञानी उनकी सही परिचर्या नहीं कर पा रहे, तुम शिथिलाचारी कह के छोड़ दो। अरे तुम उनके नियम निर्वाह ना, उनके नियम निर्वाह, कोई दिक्कत नहीं। हम फौरन लेवाला है, समाधि हो गई, कन्यादान में लिया, समाधि हो गई। आप कहने वालों को क्या लगता है, सुमत ने शिथिलाचारी की, अरे तो समाधि तो कराई,
हाँ, हमने क्या करा लिया? हमने भगवान आत्मा की चर्चा तो सुनाई उन्हें। हाँ, हम और करेंगे भी क्या? जलते हुए कुत्ते को या मरते हुए कुत्ते को ओंकार मंत्र दिया जा सकता है? तो ये तो बताओ, ऐसे कैसे नहीं दिया जा सकता? ऐसे उदास सोच रखो, हम अपना समय खराब नहीं करेंगे। अरे तुम समय ऐसे खराब कर रहे, हम खराब नहीं करेंगे, खराब नहीं करेंगे, खराब नहीं करेंगे, ये है खराब समय खराब। कई बार ऐसा लगता है ना, इनके संग रह के हम समय खराब नहीं करेंगे, तो तुम उनके संग तो झंझट से बची। नहीं, 24 घंटे क्या लग रहा है, हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं। ये अंदर अभिप्राय, ये तुम्हारा अभिप्राय है। अब फिर वापस चलो। चंदन वाला एकाकी रहने का पुरुषार्थ कर रही थी। चंदन वाला पे तो बहुत विपत्ति आई थी। चंदन वाला पे तो कितनी विपत्ति आई, कल्पना नहीं कर सकते कितनी विपत्ति थी वो। पिता का मरण हो जाना, मां का सील लुटने का चांस आ जाना, और जंगल जंगल भागना, फिर वो बेच देना बेश्यालय की तरह, नारी बाजार में बेच देना, तो सेठानी के द्वारा दिया जाने वाला दुख। तुम क्या समझ, 3 दिन की कहानी थी सब, महीनों की कहानी है, 1 दिन की कहानी थोड़ी है। अगर 5-6 महीने की तो कम से कम ही मान लो, 4-5 महीने से कम मान लो, कम से कम। क्यों कि महावीर भगवान को 5.25 बाद चंदन वाला ने आहार दिया है, 5.5 पौने 6 महीने बाद। उसके पहले आहार नहीं हुआ, तो इनके 5.5 पौने 6 महीने तक। क्या मतलब निकला? इस बीच में कितने कहां पैदल चलने का युग था कोई। कैसे संकटों में रही होगी बता, कितना धैर्य होगा, अनंतमती का कितना धैर्य होगा, अनंगसरा का कितना धैर्य होगा। फिर समझ लो, संयोग से मत छूटो, विवाह से छूटो। संयोग से छूटना मोक्ष मार्ग नहीं है, विवाह से छूटने का नाम मोक्ष मार्ग है। फिर वहीं आ जाती, वहीं फिर आ जाती, हम इनके संग नहीं रह सकते। अरे वो अनुकूलता प्रतिकूलता पहले कर रहे थे, वो ही अब कर रहे हैं। हम इनके संग रह सकते, इनके संग नहीं रह सकते। हम क्या इनके संग क्यों रह सकते हो? क्योंकि हमारी कसाय मिलती है, गाय थोड़ी मिल रहा है। क्यों क्यों गाय को नहीं, हमारी कसाय मिलती है। और सम्यक दृष्टि क्या कहती है? इनसे हमारा ज्ञात मिलता है कठिन है, पुरुषार्थ तो है, मेहनत तो लगेगी इसमें। क्या मिल रहा है? गायब परिणामी भाव मिल रहा है इनका। ठीक है, इनमें थोड़ी अभी कमी दिख रही बाहर, अभी कमी चली आएगी, चली आएगी। क्या करोगे बता? कम गुण वालों के साथ फिर कौन रहेगा ये तो बता। मैंने बहुत सोचा इस पर। जब हमें कम गुण होंगे, हमारे अधिक गुण वाले हमसे नफरत करेंगे, हम तुमसे नफरत करेंगे, तुम उनसे नफरत करो, तो मोक्ष मार्ग नफरत का नाम है क्या? सोचने जरा शांति से। हम कम गुण वालों से नफरत करेंगे तो वे उनसे करो, फिर हमसे भी तो कोई करेगा। हे प्रभु, हमसे गलतियां हो, हमारे गुरु हमें घृणा करके भगा ना दें, हमारी गलतियां क्षमा कर दें, हमारी गलतियां दूर कर दें, हमें भगवान बना दें। कि तुम ये सोच रहे थे, वे भी तो यही सोच रहे। ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग में कितनी गलती है ये नहीं देखी जाती। आप गलती से बचकर भगवान बनना चाहते हो, ये देखा जाता है। कितनी गलती ये नहीं देखी जाती। गलती तो बहुत है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाएगी, अनुभव बढ़ते जाएंगे, तो कम बच्चे जो 20-20 साल के 15 साल के आएंगे, उनमें तो बहुत कमी होगी, चंचलता होगी, हंसेंगे खेलेंगे, गाना गाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, सब करेंगे। अब क्या करें बता, भगा दें? क्या करें बोलो? भगना और भगाना उपाय नहीं है। मोक्ष मार्ग से भगना और भगाना उपाय नहीं है। एकाकी की तरह खूब देना चाहिए। एकाकी विचर तो बड़ी शमशान। एकाकी विचर तो, अकेला विचर तो नहीं कह रहे। अकेला अलग बात है और एकाकी अलग बात है। कसाएं अकेला करती हैं और अकसाय भाव एकाकी करती है। एकाकी के साथ एकत्व। अब बोलो मत, समझो, समझ रहे तो समझ लो। आगे समझ में आया? एकाकी पुरुषार्थ है,
अकेला रहना पुरुषार्थहीनता है। परमात्मा प्रकाश जी ने निषेध लिखा है अकेले रहने का, बिल्कुल उलाही ने दी, अच्छी गाथाएं लिखी है बहुत। चले आप, तुम्हें जहां जाना वहां चले आओ। फिर से कह रहे, 2 बार कह चुके, हालांकि तीसरी बार फिर कह रहा हूं महत्वपूर्ण जानकर, तुम द्वेष की साधना कर रहे हो या विभाव मिटाने की साधना कर रहे हो। हम इनके संग नहीं रह सकते, तो यदि नहीं रह सकते तो तुम द्वेष की साधना कर रहे हो। तुम्हारे हाथ में किसके संग रहना हो नहीं रहना है। तुम्हें कौन कौन के हाथ में तुम्हें बता दो। बहुत मनपसंद शादी करी थी तो रोज अच्छी लगती पत्नी, रोज कभी नाराज नहीं होती, कभी बुरा नहीं लगता, कभी ऐसे नहीं गुस्सा आती भग जाए हट जाए। लेकिन तुम्हें पता है भगना और हटना उपाय नहीं है। एकाकी रहना ही उपाय है। बता बच्चों के संग क्यों, बच्चे कैसे पालते हैं? ऐसे मोक्ष मार्ग में पाली जाती है। मोक्ष मार्ग में भी ऐसे ही पाली जाती है जैसे तुम बच्चे पालते ऐसे पाले जाते। और बाहर कुछ नहीं है। बाहर क्यों नहीं है? अरे बाहर क्यों? 1 करोड़ का हीरा गटर में से निकाल के धोना कोई बाहर है? नजर कहां है? 1 करोड़ का हीरा, 1 करोड़ का हीरा तो धोना बाहर नहीं लगता। ऐसे ही कम गुण वाले जीवों को निर्दोष बनाना, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाना आचार्यों को बाहर नहीं लगता। अकेले मत रहो, एकाकी जरूर रहो। एकाकी के मतलब तो समझ गए, खुमारी। सर जी हमें ध्यान नहीं करते जी, हमें सामाजिक खुर्राटे लेते रहती। हम क्या बताएं, 100 तक नहीं पाते इनके हमारे, रात को नींद। अरे क्या कह रहे थे? क्यों नरक में कैसे करते हैं सम्यक दर्शन? नरक में करो शिकायत, करो कितनी शिकायत करोगे? ये जी डंडा मार दो हमारे सिर में। हम बैठे कि नहीं बैठे? हम सम्यक दर्शन करें कि नहीं करें? क्यों? और त्रियांशी गति वाला कहां जाके शिकायत करे, भैया हम तो अच्छे खासे पंचम स्थान बैठे न, तीर मार दो। हम अच्छे खासे बैठे थे, पीछे से आगे शेर खा गए। बताओ कहां शिकायत का अवसर? ध्यान रखना, पूरी ताकत से मिटाने लायक है, पूरी ताकत से। हम सबके साथ रह सकते हैं। इस ताकत लगाओ, इस ताकत तो लगेगी, हम रह सकते हैं। कैसे रहेंगे? ये एकाकी मिल गई हमें, हमारी चीज मिल गई, हम गुप्त रहेंगे बस। इनके मारे खा नहीं पा रहे, बस ये कसा है। इनके मारे पी नहीं पाते, इनके पास सो ही नहीं पाते। जरा सो जाए, 10 मिनट सो जाए तो खटपट करने लगे। करो कहां तक शिकायत करो? चलो तुम्हारे साधन भी सब अच्छी, मोहल्ला को डीजे रोक लोगे? अब बोलो मोहल्ला को डीजे रोक लो, डीजे बज रहा हो मोहल्ले में। अब आपने देखा है जो थके हारे होते हैं, थके हारे वे रेलगाड़ी में भी सो जाते हैं। रेलगाड़ी में सोने मतलब क्या समझ में है? हवाई जहाज नहीं कह रहे, रेलगाड़ी में सोना कह रहे। खटर पटर खटर पटर खटर पटर, वो पहिया की आवाज कितनी आती, कितनी पहिया की आवाज आती जरा हिलती हुई है, फजा भी होती है, सब कैसे होता है। क्या करोगे बताओ? शिकायत नहीं, समाधान। एकाकी पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ है। शिकायतें करना बंद करो, समाधान खोजना शुरू करो। समाधान खोजना ही पुरुषार्थ है। समाधान माने प्रसन्नता, समाधान मतलब प्रसन्नता। एकाकी बहुत बहुत अर्थ है। एकाकी निर्भय, निज में ही संतुष्ट रहेंगे। निर्भय तो समझ ही जाओगे। निर्भय क्यों? निर्भय तो पहले का अर्थ लग लो पूरा, साथ है ना, निसंकित। उसके अर्थ में निर्भय लिया है, सब तो भय से रहित आदि आदि। तो अभी ज्यादा इसलिए नहीं करते, पहले कई बार निर्भय का अर्थ कर दिया। तो एकाकी निर्भय, बनखंड में निर्भय रहेंगे। क्यों निर्भय रहेंगे? जिद्दी हम है ही नहीं। सब शेर खा गया तो सुनो, आयु कर्म से पहले नहीं खाए। क्या कह रहे? तुम जितनी जी कहानियां देखती हो ना, पारसनाथ भगवान की, शेर खा गया, फिर अजगर खा गया, फिर फला कर गया, ये तो अंतिम दिन की बात है। पूरी आयु प्रमाण रहेगी। ये जंगल मत जा, उन्हें खा लो तो
तो कौन से दिन खाया था तुम्हें पता है? जब उनकी पूरी आयु हो गई थी। मैंने उस समय हजारों वर्ष की आयु होती थी मान लो, पहले हजारों वर्षों की तो आयु तो पूरी करी। फिर तो मरने के समय कोई निमित्त था कि सांप ने डस लिया, कि अजगर ने खा लिया, कि शेर ने खा लिया, कि भील ने तीर मार दिया। ये तो अंतिम क्षण की बात है। आए बात समझ में आ रही? हाँ, निर्भय निर्भय। तो अब क्यों अब डर लगे जंगल में? तो हम जंगल में जाने बड़ा डर लगता है, कहीं कुछ हो गया तो कुछ क्या हो, कुछ होगा असाधा वेदनी से ज्यादा होगा नहीं, आयु से पहले कुछ होगा नहीं। और कर्मबद्ध पर्याय में जो निमित्त बना वो ही निमित्त होगा। तो हो गई, अब क्या करोगे? क्यों घर में कौन नहीं मरा आज तक? घर में कोई नहीं मरता, जंगल में मरते हैं सब, बताओ, सब जंगल में मरती हैं, घर में नहीं मरता। डॉक्टर बचा लो, आईसीयू में चले तो आईसीयू में कोई नहीं मरा अभी तक। यानी कैसी बुद्धि है, जरा बीमार हुए आईसीयू में बेटा डॉक्टर अच्छा डॉक्टर बचाए होगा, क्यों आईसीयू में कोई नहीं मरा? ऐसे छटपटाहट व्यर्थ है। लिखो बिल्कुल। अभी हम रास्ते में यही बातें कर रहे थे, जो दिन के 2-4 ऑपरेशन हो जाते हैं ना, उन्हें डॉक्टर की महिमा, आज हम उनकी वजह से जिंदा है, आज उनकी वजह से तो मरे हो, उनकी वजह से जिंदा नहीं हो। उन्हें औंधे काम कराए, व्यायाम न करियो, मेहनत ना करियो, आराम करना, आराम, बेड रेस्ट। एक भी महिला को सर्जरी की जरूरत नहीं बच्चे मां बनने के लिए, जितनी बन रही मैंने कृपा कर बन गई। आराम करना, आराम। बच्चा हिल रहा है, सांस नहीं ले पा रहा, भला कर रहा है, यहां से डराती बेचारी को। किसको अच्छा नहीं लगता बताओ? 4 महीने बिस्तर पे ऐसे पड़े रहो और सासू हाथ में दूध पानी दे, इससे बढ़िया क्या हुई है? फलों को रस हाथ पे दे, डुल ही नहीं रही, हिल ही नहीं रही। अब मौत कौन ने करी? और बहुत कीमती मोड़ा है, पेट कटो तो क्या 10 लाख को है। अब हम नहीं बनते हैं माँ, 10 लाख पहले लग गए और कितनी बार लगाएंगे 10 लाख? लो फ्री का धंधा था जो, 10 लाख हो गए। एक दृष्टांत दे तो उसको उल्टी महिमा आती है, आज डॉक्टर की वजह से जिंदा है। हम कहें डॉक्टर ने तो मारा है तुम्हें। ऐसे तुम कहते हो विषय सेवन, पैसा, मकान, दुकान, इसकी वजह से खड़े नहीं, उल्टी बात है, इनकी वजह से तो भटक रहे हो तुम। ऐसे निर्णय करोगे ना, असाधा वेदनी से ज्यादा नहीं होगा, आयु से पहले नहीं मरेंगे, तो बस खत्म हो जाएगी बात। अब निर्भय एकाकी रहोगे, एकाकी और निर्भय। बहुत आनंद है, मैं आनंद कहता हूं इसको। इतना आनंद आता है, जैसे बिना मसाले की सब्जी खाता हूं तो मुझे मोक्ष का आनंद आता है। चलो भैया, इतने मसालों की पराधीनता खत्म हो गई। मुझे हमने देखी ना मसाले तो घबराहट होती है। साल भर के तुम धना रख लो, गौर से देखो उसमें छेद होगा, अंदर जी पड़ जाती है, हिम्मत ही नहीं। वो जिस दिन से देख ली ना अंदर की, हिम्मत ही नहीं पड़ती है धना खाओ। जरा जीरा में हवा लग गई बरसात की, ठीक पड़ गई, देखते से ऐसा लगता है कि भैया खाने की हिम्मत नहीं पड़ती। जरा नमक देखा, वो सेंधा नमक के नाम पे भी नकली नमक, अब हिम्मत ही नहीं पड़ रही नमक खाने की। तो हमें ये नहीं लग रहा कि और अब नमक तक नहीं है, क्या करें, वो तो लेने पड़ेगा, क्या करें बताओ, इतना तो शिथिलाचार करना ही पड़ेगा। हमें इसका आनंद आ रहा है, हमारा मोक्ष हो गया, बिना उसके भी मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो मोक्ष समझ गया, मोक्ष विभाव से मुक्त हो, रागादिक से मुक्त हो, खाने पीने के अट्रैक्शन से मुक्त हो, लड़ाई झगड़े से मुक्त हो। अच्छी भाषा में बोले, मोक्ष मार्ग में अनुकूल सामग्री खोजना अनंतानुबंधी है, और अनुकूल होना ये अनंतानुबंधी का अभाव है। क्या कह रहे? अभी तुम क्या चाहते पता है? अनुकूल मंदिर, अनुकूल साधन, अनुकूल प्रवचन का मिल जाए सब, बस। तो जी मिथ्या नहीं। आप जहां हो, कर्म का उदय में जहां हो, जहां आप वहीं ज्ञान देखो, वहीं परिपूर्ण है, सब देखो। कोई पुरुषार्थ क्या
सबसे सरल काम है जिसे तुम कठिन पुरुषार्थ कहते हो तो देखो, बिल्कुल इतना सरल पुरुषार्थ है भैया। शक्कर को मीठा देखो, हाँ बहुत कठिन है। कहे शक्कर को मीठा देखने में क्या कठिन है? बताओ क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा शक्कर को मीठा देखने के लिए? बोलो क्या कठिन है? ऐसे आत्मा को परिपूर्ण देखने में क्या कठिन है? गाय को गाय देखने में क्या कठिन? निर्णय करो ना बैठ के, परिपूर्ण है कि नहीं। वे सब बातें छोड़ दो, सुवासित अन्य रीति ऐसा जी वो खान पान है, अरे वो पहले नक्की तो करो आत्मा सुरक्षित है कि नहीं, परिपूर्ण है कि नहीं, सदा परिपूर्ण है कि नहीं, सदा शुद्ध है कि नहीं। लिखा क्यों है फिर? इसका मतलब तुम ये मान रहे हो कि आचार्य कुंकुम अमृतचंद स्वामी ने मुंह से ही लिख दी, मूसी समझते ऐसे ही बहला दिया। क्यों? सच कह रहे, पहले नंबर ये निर्णय करो, क्या सचमुच मैं त्रिकाल शुद्ध हूं, सचमुच अप्रभावी हूं, कर्मों ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, विकारी पर्याय ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। ओ अब तो आनंद नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा आनंद? बता, अब तो आनंद आएगा। अब तो एकाकी अपने आप रहोगे, अकेले की नहीं कह रहे, ध्यान रखना। एकाकी और अकेले का बहुत अंतर है। हम सबके साथ रह सकते हैं, हम विधर्मियों के बीच में भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैन दर्शन, ध्यान रखना, जैन दर्शन पलायनवादी नहीं है, पुरुषार्थवादी है। जल्दी कह गए, कम समझे हो तो। क्या कहा? जैन धर्म पलायनवादी नहीं है। माने इतनी दुखद स्थिति है, मोक्षु परिवार है, मोक्षु परिवार, पत्नी बच्चे सब मोक्षु, माने सब मोक्षु ही है। फिर भी शिकायत, हम इनके संग धर्म नहीं कर पा रहे, इनके मारे हम रोटी नहीं खा पा रहे, इनके मारे हम भक्ति नहीं कर पा रहे, इनके मारे पूजा नहीं कर पा रहे, इनके मारे सोनगढ़ नहीं जा पा रहे, इनके मारे तो छोड़ दे, फिर इन्हें छोड़ दी। इतनी बढ़िया परिवार मिल गया, और क्या चाहिए तुम? जरा कल्पना करो, सोमा सती का ससुराल कैसा था, नीली सती का ससुराल कैसा था, चेलना का ससुराल कैसा था? धर्मात्मा थे सब, मुमुक्षु थी, रात्रि भोजन करते थे, आलू प्याज खाते थे, गरीब मिथ्या दृष्टि थी, नहीं थी ये सब? फिर कैसे रही होगी वो? सतियों ने कैसे धर्म साधना की होगी? वो भग के तलाक ले लेके ब्रेकअप क्या कहलाता है, क्या करके करी थी धर्म साधना उन्होंने? नहीं। फिर से कहो, पलायनवाद नहीं सिखाता जैन धर्म। जहां खड़े हो, जिस कर्म को उदय में खड़े हो, जिन संयोगों में खड़े हो, वहां से भागो मत, वहीं पुरुषार्थ करो। क्या पुरुषार्थ करो? कि फिर वही सरल पुरुषार्थ है। हमारी, मुझे तो इतना मजा आता है, इतना सरल, जैसे शक्कर को मीठा देखना। पंडित साहब की पत्रावली पढ़ी, सम्यक दर्शन कितना सरल है। जैसे सूरज को कोई गर्म करने का प्रयास करे, ऐसा अनंतानुबंधी है, मिथ्यात्व है। जैसे कोई गुलाब के फूल में से खुशबू उड़ाने का पुरुषार्थ करे, तुम कब गुलाब के फूल में से खुशबू तुम कब उड़ाओ? गुलाब के फूल में से खुशबू अपने आप उड़ रही है। जैसे कोई शक्कर को मीठा करने का प्रयत्न करे, सम्यक दर्शन करना ऐसा है जैसे कोई शक्कर को मीठा करने का प्रयत्न करे। मैंने समझ में आया, हास्यास्पद। ऐसे सम्यक दर्शन का तुम जो उपाय करते हो वो झूठी है। रोड में लिखा है, तू जो उपाय करता है सो झूठी है, तू जो उपाय करता है झूठे में है ही नहीं ना उपाय। शक्कर को मीठा करने का उपाय बता बेटे। रतलाम में कैसे करते हो शक्कर को मीठा? फैक्ट्री में ले जाते हो, नमकर्मन भक्तामर। शक्कर को मीठा करने का पुरुषार्थ मिथ्यात्व है। ऐसे आत्मा को सुखी करने का पुरुषार्थ मिथ्यात्व है? ठीक है, वो तो तुम उधर से करते थे इसलिए कहने की व्यवहार की भाषा है। आत्मा को सुखी करने की जरूरत नहीं है। आत्मा सुख स्वभावी होने से स्वयं में सुख रूप परिणमता है। जल्दी जल्दी कह गए, आत्मा को सुखी करने का कोई उपाय नहीं बताया इसने। और नहीं तुम हमें बता देना, इसमें से चारों नियोग पढ़ के बता देना कहां लिखा है आत्मा को सुखी करने का उपाय। दुखी क्यों हुआ पता है? फिर दुखी क्यों हुआ कि सुख स्वभाव को भूल कर। नहीं समझ में आई होगी। तो सुखी का होने के लिए जितने प्रयत्न करता है ना, व्यापार धंधा पत्नी बच्चे जे हैं दुख के कारण, सुखी करने के लिए तो क्या के लिए कर रहे थे?
सुखी सुखी हो जाएंगे हम, पैसा कमा, व्यापार धंधा पत्नी, अब हम सुखी हो जाएंगे। कैसे हो गए? कहाँ अभी तक सुखी का ही नहीं हुए? तुम तो नहीं हुए। चलो और अंबानी से पूछ लो, अडानी से पूछ लो, तुम्हें क्या लग रहा हो सबके लिए? और राहुल गांधी दुखी है, नरेंद्र मोदी से सुखी है? क्या सुखी है बता दे? उन्हें सरकार नहीं चली जाए इसका दुख, इन्हें ये कि सरकार बन जाए भाई, इन्हें बन जाने का दुख, और बन जाएगी और दिन जाने का दुख, नहीं चली न जाए, चली न जाए, चली जाए। झारखंड और बिहार में क्या हुए? बेचारा सीएम खुद ही अपनी सरकार की वो मिनिस्टर लेके भागते फिर रहे थे सोते, क्या के लिए भाग रहे? तुमसे कोई कह रहा है कुछ कि नहीं नहीं तुम छिप के काम करोगे, बीजेपी वाले सरकार गिरा देंगे? बेचारे सीएम खुद ही अपने मंत्रियों विधायकों को ले लेके भगत कर रहे हैं। इससे तो पता लगता है कितना दुखी है आदमी। सुखी होने का उपाय मत करो, आत्मा स्वयं सुख स्वरूप परिणमित हो जाएगी। मिश्री है ना, मिश्री को मीठा करने के नाम पे तुम करेले के रस में डुबा रहे। मिश्री को मीठा करने के लिए करेले के रस में, और फिर जाके कड़वी कहा करें? बहुत पुरुषार्थ है। एक काम करो, करेले का रस और गाढ़ा करो, फिर डुबा, क्या करो? ऐसा उपाय कर रहे तुम आत्मा को सुखी करने के लिए। कुछ मत करो, सुख अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। क्या इतनी सरल बात है। तो मोक्ष मार्ग कैसा है? भगवान ने क्या मार्ग बताया है? पलायन बात मत करो, संयोगों से, इंद्रियों से तक पलायन नहीं करना है, इंद्रियों से ही पलायन मत करो। मोक्ष मार्ग ये नहीं है, पलायनवाद है ना, पलायनवाद मोक्ष मार्ग। जैसे पहले कह दिया हम 4 महीने तक एक दिन आहार लेंगे, एक दिन नहीं लेंगे। तुमने पहले 4 महीने पहले कैसे जिम्मेदारी ले ली पर्यायों की? जिम्मेदारी कैसे ले ली होता? ऐसे सरासर मिथ्या साल और 2-2 साल के पंचकल्याण फिक्स, वहां तुमने लिया कैसे ली? जैन दर्शन तो आपको अनुमति नहीं देता कि आप अगले दिन की भी प्रतिज्ञा करो। अप्रतिबद्ध है, मुनिराज बने अप्रतिबद्ध। संलिग्न नहीं, भावना कहलाती है। तो 12 साल में मरना ही नहीं, ये थोड़ी कह रहे हैं। वो तो निवृत्ति लेने की बात है, निवृत्त होती है वहां पर, है उपाधियों से निवृत्त होती जाती है। वो तो अच्छी बात है। 20 साल की एल्बम का दिक्कत, मरने की प्रतिज्ञा नहीं करेगी, 12 साल में मर ही जाएंगे। समाधि तो जीवन ही है, सम्यक दर्शन ही तो समाधि है। समाधि का तो कोई दिक्कत ही नहीं। एक्चुअली समाधि की भावना होती है, मैंने और ज्यादा स्वरूप में निमग्न होने की भावना। लेकिन जिन वाणी में ऐसी कोई मुनिराज नहीं कह सकते मैं 1 महीने बाद आपके यहाँ आऊंगा, 1 साल बाद आऊंगा। पंडित साहब ने तो मेरे मुंह से निकलता था इसका वर्णन हम कल करेंगे, तो उसका भी मना कर दिया पंडित साहब, ये मत बोला कर, तुमने कोई जिम्मेदारी ली, ठेका लिया, कल की परे आ जाएगी, नहीं मरोगे कल तक। पंडित साहब ने मना किया हमको। पंडित साहब की भाषा सुनना, अधूरा हो चाहे कुछ भी, प्रवचन के बाद एक ही बात की, विशेष विचारना। गुरुदेव नहीं कहते थे मैं कहूंगा आपसे, विशेष आपसे। आपसे आएगा तो आएगा, हम क्या करें, विशेष आएगा, अब क्या विशेष आए दे, मैंने बनते नहीं, अप्रतिबद्ध होते हैं। कितना बड़ा सिर पे बोझ होता है। आप लेके तो देखो 10 जिम्मेदारी। आप मान लो कल जाना है, आज जाना है, तो क्यों जाना पड़ रहा है? कोई जिम्मेदारी ली ना, इसीलिए तो भागना पड़ रहा है। अब मन नहीं है तो भी जाना पड़ रहा है। ऐसे मान लो किसी मुनिराज को यही केवल ज्ञान हो जाए, तो यहीं बैठे हो, यहीं केवल ज्ञान हो जाए, तो केवल ज्ञान छोड़ के भगत करेंगे पंचकल्याण कराने। लेकिन दुनिया को खुश करना है, सुनो, दुनिया को खुश करना है बहुत। अब थोड़े दिनों बाद लिखा जाएगा पंचकल्याणक वीर, शताधिक सहस्त्राधिक पंचकल्याण कराने वाले, वर्ल्ड रिकॉर्ड का वर्ल्ड रिकॉर्ड।
प्रभु स्वरूप की आराधना छोड़ दिया। पता नहीं है आपको, एक लाइन उल्टी होती ना तो गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती। एक लाइन उल्टी होते सही, इस पर मैं बहुत सोच रहा हूं। मतलब एक लाइन उल्टी होने पर, कल अन्याय नीति अवक्ष की बातें करी थी कल परसों। यदि आप एक लाइन उल्टी चल रही है बस हो ही गया। धोखा दे करके कोई चीज मत लिख। क्यों बात याद आई? तुमने कहा था ना वो MBA डिग्री कर रहा है, तो कैसी ऐसी 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 ऐसी, बहुत बड़ा पाप। धोखे की डिग्री, धोखे की बीवी मिलेगी, धोखे की नौकरी मिलेगी, धोखे की मिलेंगी सब। अब मोक्ष मार्ग खत्म खत्म करते रहना पंडिताई, अब कुछ नहीं होगा। एक परमाणु का धोखा नहीं। हमें जो पढ़ाई करनी है तो हम फिर पूरा उसका पूरी डेप्थ में जाके पढ़ती हैं। हमारे पास बहुत आती है B.Ed करने वाले बच्चे, नहीं वो डिग्री मिल जाएगी, जाना नहीं पड़ता। कौन आया था तो कह रहे बड़े गांव से, हजी कह रहा था अपना, बड़े गांव से वो डिग्री मिल जाएगी, जाना नहीं पड़ता उसमें। मैंने भैया तो हमारे पास मत आना, हम नहीं तुम्हें अनुमति दे रहे इस तरह की। तुम तो वहीं जाके 2 साल करो, ईमानदारी से खूब मेहनत करो B.Ed, क्यों? तुम डिग्री मिलेगी, हम तुम्हें खड़ो कर देंगे कॉलेज। मान लो कॉलेज में खड़ा कर देंगे, कैसे पढ़ा? डिग्री से पढ़ा होगा, योग्यता ही नहीं होगी तो। ऐसे हम साथ ये कहते जो अपनी योग्यता के साथ चीट करता है वो मोक्ष मार्ग का अधिकारी नहीं। जय वो अन्याय, जय वो अन्याय। एक परमाणु की चीटिंग नहीं चलेगी। हम तो मैं डॉक्टर को सर्टिफिकेट दे रहे, हार्ट को, वो भी हार्ट को करो ऑपरेशन, आप करो। अरे पैसे लेने वाले तो ले लेंगे 10 लाख 20 लाख, और तुम्हें सर्टिफिकेट पकड़ा दी। अब तुम करो ऑपरेशन, तो तुम्हें करना पड़ेगा ना, डिग्री थोड़ी कर देगी। और यदि मरीज मर गया तो जेल बुझ जाएंगी, जिन्होंने 10 लाख में सर्टिफिकेट दे दो नकली। इसलिए हमारा बिल्कुल बचपन से है सोच कि हम यदि कुछ पढ़ेंगे, कोई भी चीज पढ़ेंगे, कोई भी, तो फिर पूरी सब्जेक्ट कमांड के साथ पढ़ेंगे, नॉट फॉर ओनली टाइम पास। एक लाइन में हम टाइम पास के लिए नहीं पढ़ेंगे। जिनवाणी के 4 अनुयोग हम ऐसे पढ़ेंगे, टाइम पास नहीं, सब्जेक्टिव कमांड होना चाहिए। एकाकी, अब बनो एकाकी, होगा मोक्ष, गारंटी है। बिल्कुल गलत कदम नहीं उठाना, बिल्कुल नहीं तो आपकी विशुद्धि नहीं रहेगी। क्रिया तो चल जाएगी। हमें उनको कहता हूं टाइम पास ब्रह्मचारी। सबको तो लगेगा ब्रह्मचारी जो शादी नहीं करी, सबको लग रहा है शुद्ध खा रहे, सबको लग रहा है पूजा कर रहे, लेकिन हम कह रहे तुम अपने आप से चीट कर रहे हो। हम तो अनुमोदना भी नहीं करेंगे, हम तो खुद तो करते ही नहीं, हम दूसरे की अनुमोदना तक नहीं करेंगे। क्यों? हम अपनी गुण श्रेणी निर्जरा क्यों खत्म करें? गुण श्रेणी निर्जरा माने अब ये नाम लेने में थोड़ा लोगों को लगता है, लेकिन इसलिए जानबूझ के ले रहा हूं, सोच जरा इस विषय पे, इसलिए नाम ले रहा हूं। नहीं तो हम अपना आनंद क्यों खत्म करें? आपको पता है एक गलत काम करने वाला चैन से सो नहीं पाता। क्या कहते देखो एक गलत बात, तो चैन से सो के बता, तो चैन से नहीं सो पाते, यही तो गुण श्रेणी निर्जरा खत्म हो गई। एकाकी और निर्भय कैसे रहेगा? जिसने आत्मा को जाना वो निर्भय रहेगा, एकाकी निर्भय। और क्या कह रहे हैं? निज में ही संतुष्ट रहेंगे, निज में ही। अब ये तो बहुत कठिन शब्द है, संतुष्ट, वो भी संतुष्ट। संतुष्ट समझते हो? संतुष्ट, सम्यक तुष्ट, अर्थात दुखी नहीं हो सकते, दुखी नहीं हो सकते, संतुष्ट रहेंगे। संतुष्ट का अर्थ समझे थोड़ा सा। संतुष्ट अभी भाव नहीं समझे, भाव थोड़ी समझ है, शब्द ही हुआ संतुष्ट। जहां संतुष्टि के पक्ष में भी तर्क ना सोचना पड़े, इसका नाम संतुष्ट है। जल्दी क्या कह गए हम? संतुष्टि के पक्ष में भी, आनंद के पक्ष में भी, निश्चिंता के पक्ष में भी तर्क नहीं खोजना पड़े, तर्क नहीं देना पड़े, तर्क नहीं आए, तो समझना तुम संतुष्ट हो। समझ में आ गया? कुछ नहीं है भाव। दृष्टांत देना, दृष्टांत। जो व्यक्ति संतुष्ट होता है उसके बारे में क्या भाई ऐसा सोचना पड़ता है? जैसे तुम अपनी घड़ी खुद उठाओ, जैसे हमने घड़ी उठाई उस जेब में रख ली,
तो हमें ऐसा तर्क देना पड़ेगा। उठाई तो का पाप करो हमने, हमारी गाड़ी है, हमारी लाई थी, हमने रखी थी, हमने ले लीजिए। मैं तुम बताओ क्या गलती करी, हमने क्या गलती करी बताओ। अरे तुम्हें तब पूछ कहा मुझे, तुमसे कोई कुछ कह रहा है क्या? जरूर कहीं गड़बड़ है। जब तुम्हारी ही घड़ी थी और तुमने ही रखी थी और तुमने ही उठा के जेब में डाल दी, तुमसे कोई कुछ कह रहा है क्यों? अभी मैं घड़ी उठाऊं, भगवान कसम हमारी है, इसे तुम इस तर्क का कसम का खाए क्या? तुम सड़क पर कसम खाते फिरते हो, भगवान कसम जी हमारी पत्नी है, भगवान कसम सच्ची क्या है, क्या क्या देखने का? संतुष्टि में तर्क नहीं होती, तर्क में संतोष नहीं होता। संतुष्ट समझ गए? मैं अपनी साधना से संतुष्ट हूं। अब इसे तर्क लगाने का जरूरत थी, चूंकि मैं गायक हूं, चूंकि अप्रभावी हूं, चूंकि देह से भिन्न हूं, चूंकि भगवान ने कहा है और कांजी स्वामी ने कहा है, इतने तर्क लगाने पड़ेंगे। पता है संतुष्ट कैसे कहते हैं? जिसमें किसी की याद तक ना आए। तर्क नहीं हुआ ना, अब याद का मतलब समझो, समझ लो। जैसे कोई तुमसे पूछेगा क्यों तुम्हें ब्रह्मचर्य में कैसा लग रहा? अरे भाई साहब मिल गए तो बस मजा आया। गए भाई साहब की याद क्यों आई? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है तुम्हें आत्मा मिला है, तुम्हें कारण परमात्मा मिला है, तुम्हें ये क्यों नहीं लगता? भाई साहब क्या करेंगे मानो? अरे इतने ज्ञानी बुरे थोड़ी होंगे, कांजी स्वामी, डॉक्टर साहब, पंडित जी, जी वो जल्दी सब जगह कह रहे सही है तो सही होगा, सही नहीं सही होगा ये तो संशय है। संतोष कहां है? संतोष संशय से अलग है। जब इतने लोग सही कह रहे हैं तो फिर इतने लोग सुखी हो गए तो फिर हम भी सुखी हो जाएंगे। जी क्यों लग रहा है? क्यों तुम्हें ऐसा लगता है? बहुत सरल दृष्टांत है, तुमने मुंह में रसगुल्ला रखा है, फिर तुम्हें ऐसा लगता है अब जब इतने लोगों को मुंह मीठा हुआ तो अपना भी हो ही जाएगा, ऐसा लगता है? भैया किसी की कोई जाने, ये लोग क्या कह रहे हैं हमें तो पता भी नहीं क्या कहा रसगुल्ला खाने के बाद, हम सही में कह रहे, मजा आ गया। ऐसे जिन्होंने आत्मा को पाया भी संतुष्ट हो गए, अब बोल निज में ही संतुष्ट रहेंगे। संतुष्ट रहने मतलब महावीर भगवान का मार्ग है तो मोक्ष हो ही जाएगा, नहीं, महावीर भगवान तक कहां पहुंच गए तुम? बता, समय सारथी मिल गया इसलिए सुखी होंगे, ये तो बहुत स्थूल बात है। आत्मा मिला कि नहीं मिला? निज से निज में ही संतुष्ट रहेंगे, निज से निज में ही संतुष्ट रहेंगे। सोचो आत्मा कैसा मिलता होगा। माँ बेटे के संवाद में, बेटा शिथिलाचार बहुत बुरी चीज है, द्रव्यलिंगी बहुत दुखी हो जाती है मोक्ष मार्ग लेकर के, तुम अभी बच्चे हो, दूसरे भी ऐसे ऐसे मतलब सब बताते हो, बहुत सुना जाता है ऐसा। बालक को उत्तर पढ़ के देखो कितना बढ़िया उत्तर दिया आचार्य कुंद का, बालक 11 वर्ष का, क्या बढ़िया जवाब दिया। माँ मुझे नहीं पता, यदि कोई चूक कर रहा है तो शुद्ध आत्मा से चूक करके चूक करेगा हमें दूसरों की नहीं मालूम, हमें तो अपनी मालूम है। कमियां होने की हमें कोई अचंभा नहीं है, और कमी होने पर हम छिपाएंगे नहीं, बस इतना कह सकते हैं आपसे, हम अपने श्री गुरु को बता देंगे और श्री गुरु हमें किंचित मात्र भी दोष नहीं रहने देंगे। हमें तो आत्मा मिल गया इसलिए भगवान बनने का पक्का विश्वास हो गया। पंडित साहब की एक रचना है जो हमने स्वामी जी की उसमें जीवन चरित्र में गाई, भगवान होने का सहज विश्वास जगाया। हमें तो भगवान होने का सहज विश्वास है। कल्पना करो थोड़ी देर के लिए स्वामी जी ने धर्म परिवर्तन कर लिया, है ना, कर लिया, अब श्वेतांबर आए, तुम्हें का समझ में आ गई ये बता? तो वे कहते आचार्य कौन कौन स्वामी कहते हैं, ऐसे ऐसे समझा पाते हैं, क्योंकि दिगंबरों के आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं इसलिए मैंने सही माना। ऐसे ऐसे बोल के समझा सकते थे उन्हें, उनके सामने तो दिगंबर का नाम ही नहीं ले सकते थे। पता है गुरुदेव क्या बोलते रहे पूरे टाइम जब जब भी श्वेतांबर साधुओं से
तत्व चर्चा माने शास्त्रार्थ, तत्व चर्चा तो कहीं शास्त्रार्थ ही होता है। जितनी बार उनसे झगड़े हुए या मुद्दा हुआ या बात, तो गुरुदेव क्या बोलते थे पता है? भाई वस्तु स्वरूप का विचार करने पर ये बात समझ में आएगी। हम नहीं कह रहे हम सही हैं कि तुम सही हो, हम ना तुम्हें गलत कह रहे ना हम अपने को सही कह रहे, लेकिन तुम वस्तु स्वरूप से विचार करो फिर बात करें, फिर करें बात। कि कोई चेतन लाल जी थे, चेतन साधु थे, आगे नहीं साथ साथ करेंगे हम करेंगे, बोले चल कर लो, बैठो बैठो भाई औकार, अब आ गए तुम बैठो, कोई बात बोलो क्या करें, बोलो चश्मे से दिखता है कि नहीं। हम गुरुदेव ऐसे बैठ गए, चुपचाप उठ के चल दी। तो सबने कहा जवाब देती ना, चश्मे से दिखता है कि नहीं, जवाब देते, खड़े थे 4-6 लोग, जवाब देते ना उन्हें। बोले भैया हम कह रहे हैं आंखों से नहीं दिखत, भी कह रहे चश्मा से दिखत। अब हम उनको मेल ही नहीं बैठे, हम कहा चर्चा करें जो वस्तु स्वरूप से इतने दूर है। वस्तु ये नहीं कहा आचार्य कुन स्वामी कहते हैं, धबला में लिखा है, ये नहीं कहा भाई वस्तु स्वरूप का विचार कर। अब कितने श्वेतांबर थे, गलतियां भी करते थे, कन्वर्ट हो गया ना तो गलतियां करते थे। अब गलती क्या होती, संस्कार तो वहीं का था ना श्वेतांबर का, खान पान रहन सहन जय जयकार। तो गुरुदेव को कहते थे आप इन्हें मना करो ना, रोज रोज मना करो, रोज हर गलती पे टोको इन्हें, ये श्वेतांबर में ये गलत है, जी रोज टोको। गुरुदेव बोले नहीं, वस्तु स्वरूप का निर्णय करने पर ये स्वयं ही सुधर जाएगा। बोलो कितनी ताकत होगी वस्तु स्वरूप की। उन्होंने ये नहीं कहा तुम नरक चले जाओगे, निगोज चले जाओगे, कांजी कौन स्वामी क्या कह रहे हैं, फला क्या कह रहे हैं, धवला में क्या ले, जिंदगी वस्तु स्वरूप का सोई सही हो जाएंगे। बस कितना धैर्य चाहिए बोलो। बहुत धैर्य का मार्ग है। एकाकी निज से निज में ही संतुष्ट रहूंगा, निज से निज में ही। अब कैसा निज होगा सोचो। और संतुष्ट, अभी तो संतुष्ट कर रहे, संतुष्ट में 2 बातें आ गई, तर्क नहीं, किसी की याद नहीं। आप सीधे बोलो ना, सीधे। ये बात तो पक्की है, एक सम्यक दृष्टि होगा बाकी सब मिथ्या दृष्टि होंगी, तो मेल कैसे बैठेगा। इसलिए सम्यक दृष्टि गुप्त होते चले जाते, चुप होते चले जाते, विप्रपंचों में नहीं पड़ते, न समझाने के न समझने के। गोपाल दास जी बरैया जी की पत्नी बहुत समझ गई, तो उनके तो फॉलोवर बहुत थे, विद्वान थे, बहुत सारे फॉलोवर। तो विद्वानों ने एक दिन पूछ ही लिया, आप सबको समझा लेते तो अपनी पंडितानी को काहे नहीं समझाते, अपनी पंडितानी को भी समझा दो ना, जब तुम सबको समझाते हो। मामा क्या बढ़िया जवाब दिया, मैं कहां समझाता हूं, तुम समझने आते हो तो तुम अपनी विनय से समझते हो, मैं तुम्हें समझाने थोड़ी आया हूं, तुम समझने आते हो विनय से तो तुम समझ जाते हो, तो हम नहीं समझाते, तुम अपनी विनय से समझते हो। अब चूंकि वो विनय से सुनती ही नहीं, हम कैसे समझाते, उसे समझाने निमित्त कैसे बन जाएंगे तुम बताओ। वो विनय से आती नहीं, तो हम जबरदस्ती समझाने जाते भी नहीं, वो अपना काम कर रही। अब ये है एकाकी, भागे नहीं परिस्थितियों से। पता है गोपाल दास जी बरैया जी ने समाधि की नग्न होकर के, जगन मोहन लाल जी कटनी वगैरह बच्चे ही थे उस समय, तो बाहर रख दिए पैर, यहाँ बैठे रहे ना 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद कोई खोले नहीं, डिस्टर्ब नहीं करे, वो अकेले कमरे में कपड़े उतार के 4-5 बजे सुबह देखा, ले छूट गई। ये है एकाकी तैयारी, तो यही कह रही है बच्चों से, बेटी कोई डिस्टर्ब नहीं करे बाहर, अकेले जुड़ गई थी। समझ गए, मोक्ष जाने के लिए सुविधाएं नहीं चाहिए, दृष्टि चाहिए। क्या कहे, मोक्ष जाने के लिए सुविधाएं नहीं चाहिए,
अब बताओ घी तो चाहिए कम से कम, नहीं चाहिए? अटपेरा नमक तो चाहिए कि नहीं चाहिए? ये नमक भी नहीं खाए, तुम क्या सोच रहे मर जाए? ये तुम मरी मराए हो, कहाँ मरोगे? कहाँ मरोगे? मरी मराए धरे तुम। नमक चाहिए, ना मिले तो क्यों? पंचमूढ़ स्थानवर्ती होते हैं त्रियांशी में, नमक खाती हैं सब। असंख्यात होते हैं, असंख्यात। गिनती नहीं बताई, मनुष्य में तो गिनती बताई, त्रियांशी में असंख्यात होते हैं। अभी तुम कल्पना भी नहीं होगी, जहां तुम जाने कितने पंचम गुणस्थान वर्तियों के बीच में से निकल आए होगे, त्रियांशों में से घूम रहे हैं, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं होगा। अपन कल्पना नहीं कर पाते, इतना सहज का धंधा है। क्या कहा? मोक्ष मार्ग सुविधाओं में, अनुकूलताओं में नहीं होता। अब सोच कर, अब सम्यक करना है, लिखो लिखो, इसलिए कहते हैं लिखोगे तो सोचोगे। अब तो चाहे जो परिस्थितियों में गया है, देखूंगा भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी दिक्कत है। हमारा क्या, हम तो आनंद में गायक रहेंगे। नमक मिलेगा नहीं मिलेगा, इसकी चिंता ये जाने, हम क्या करें? बाबूजी से पूछे स्वास्थ्य कैसा है? बोले भैया जिसका स्वास्थ्य खराब है वो बोलता नहीं। हम बोल रहे, तो हमारा स्वास्थ्य तो बढ़िया हमारा स्वास्थ्य तो बढ़िया, हमारा क्या खराब होगा? और इसमें भी क्या खराब हुआ? परिणमन होता है इसका, पुद्गल का परिणमन है, इसमें क्या खराबी? अपन ने कल्पना कर ली बीमार और अच्छी, खराब और अच्छी कल्पना अपन ने करी, इसमें तो कुछ परिणमन हुआ। ये है संतुष्ट, हमें किसी की याद नहीं आती। तैयारी करने लायक है समाधि में रहो, समाधि इसी का नाम समाधि। विचार करें।